श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दोस्तों, लोकतंत्र को बदनाम करने की कोशिश राहुल गांधी के जरिए की गई। राहुल गांधी ने लोकतंत्र और चुनाव आयोग को बदनाम कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए थे। एक नहीं, कई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबूत पेश किए थे। इसलिए देश के जाने माने हस्तियों के जरिए राहुल गांधी के इस कदम को देश के लोकतंत्र के खिलाफ बताया गया। अब ये लोग कौन है दोस्तों, कहां से आए हैं, इसके बारे में 2 दिन 3 दिन से काफी लोग खोज पड़ताल कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि भैया कौन है ये लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वजह से देश का नाम खराब हो रहा है। तो दोस्तों, पता चला कौन है वो लोग? नहीं पता चला है तो हम आपको बताएंगे कि वो कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी के लगाए गए आरोप को देश का, जी हाँ, देश का आरोप और देश के लोकतंत्र को खतरा में बताते हुए नजर आ रहे हैं। उनके नाम सुनेंगे ना दोस्तों तो आप भी, जी हाँ, आपके भी होश उड़ जाएंगे कि ये लोग हैं कौन और इतनी बड़ी बातें इन लोगों के जरिए क्यों कही जा रही है। क्योंकि दोस्तों, बात बहुत बड़ी है और इन बातों पर अगर चर्चा ना हो तो आप समझिए कि हमारे देश का लोकतंत्र वाकई खतरे में है। अगर आप और हम इन तमाम चीज़ों पर छोटी मोटी चीज़ें कहकर निकल जाएंगे तो आप सोचिए कि हम और आप ही देश के अहम मुद्दों से भाग रहे हैं, बच निकल रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर दोस्तों हम बात करेंगे, क्योंकि बात बड़ी है। वोट चोरी को लेकर जो है कई ब्यूरोक्रेट्स जो है राहुल गांधी पर भड़कते हुए नजर आए, कहने लगे कि भैया ये तो देश के साथ अपमान जैसा है, देश के साथ गद्दारी जैसा है, देश का नाम खराब करने जैसा है। ये लोग कौन है? अब इनके नाम दोस्तों सामने आए, एक एक करके नाम जो है इनके मैं रखूंगी और इनके बारे में जो है कांग्रेस ने खोजा निकाला कि ये लोग हैं कौन और इनका ताल्लुकात क्या है। तो पता है दोस्तों, 272 देश के नहीं बल्कि बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य रहे हैं। ये जो देश के नामी गिरामी नामों का जो एक न्यूज़ बनकर आया कि देखिए देश के 272 लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है और राहुल गांधी से माफ़ी मांगने को कहा है और चुनाव आयोग पर बहुत ही भद्दा बेहुदा टिप्पणी की है। तो ये जो 272 लोग थे दोस्तों, ये और कोई नहीं बल्कि बीजेपी के प्रतिष्ठित सदस्य हैं। ऐसा सुप्रिया सुनेत के हवाले से खबर आई है दोस्तों, शेयर करके जानकारी साझा की गई और बताया गया कि इन सब लोगों ने बीजेपी को ज्वाइन किया हुआ है। ये वो लोग हैं जो बीजेपी को ज्वाइन करके बीजेपी में अच्छी खासी बड़े कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कोई अच्छी तनख्वाह उठा रहे हैं तो कोई मतलब अच्छे जगहों पर एकदम सेटल्ड है। अब ये बीजेपी के सदस्य राहुल गांधी के खिलाफ पत्र लिख रहे हैं। पहला दोस्तों बताया जा रहा है कि न्यायमूर्ति PN रविंद्रन, संजीव त्रिपाठी पूर्व रॉ प्रमुख, अय्यर कृष्णा राव पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश, भास्वती मुखर्जी पूर्व राजदूत, TP सेन कुमार पूर्व DGP केरल, निर्मल कौल पूर्व BJP झारखंड, BH अनिल कुमार पूर्व मुख्य सचिव कर्नाटक, भास्कर राव पूर्व अतिरिक्त DGP कर्नाटक, लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स, मेजर जनरल PC खरबंदा। इन बीजेपी वालों को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने खत राहुल गांधी को जरूर लिखा और लिखकर उन पर कई बड़े आरोप लगा दिए और कहने लगे कि भैया हम जो है इन राहुल गांधी की बातों से सहमति नहीं है। अरे आप बीजेपी के ही लोग होकर और बीजेपी की ही बातें कर रहे हैं तो इसमें कोई नई बात थोड़े ना है। अब जब चुनाव आयोग पर आरोप लगता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? चुनाव आयोग से पहले बीजेपी वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। मतलब
वोट चोरी के मामले में चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है? तो बीजेपी के अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं, तो कभी कोई और बीजेपी के लोग जो है आगे आते हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों कि ये लोग जो है बीजेपी से खुद को जोड़े हुए हैं और खुद बीजेपी में ही रहे हुए हैं, बीजेपी में इनको बड़ी बड़ी कुर्सी मिली हुई है और इसके बावजूद ये राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो लोग सवाल खड़े करते जो इस देश में प्रतिष्ठित पद पर है, जिनका किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, तो सवाल समझ में आता है कि भैया राहुल गांधी ने कुछ ज्यादा ही गलत कर दिया है चुनाव आयोग को घेर कर उन पर सवाल खड़े कर। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दाल में काला नजर आ रहा है। मतलब आप समझिए कि किस तरीके का खेल जो है खेला जाता है, मीडिया में कैसे हेडलाइन बन जाता है और उस हेडलाइन को जनता समझने लग जाती है कि अरे बाप रे बाप, देश के इतने जाने माने लोग राहुल गांधी के खिलाफ उतर गए हैं। लेकिन हकीकत क्या है? तो ये किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी के सदस्य हैं, कहीं पर उनको कहीं जो है बड़ा पद मिला हुआ है। देखिए क्या लिखा है आगे उन्होंने एक और ट्वीट करते हुए कि देखिए, विवेकानंद फाउंडेशन इंडिया फाउंडेशन आरएसएस और बीएचपी से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी। कोई विश्वसनीयता नहीं है इन लोगों की। प्रभात शुक्ला पूर्व राजदूत विवेकानंद फाउंडेशन से हैं, अनिल त्रिगुनाथ पूर्व राजदूत विवेकानंद फाउंडेशन से हैं, अशोक मित्तल पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर इंडिया फाउंडेशन से हैं, मेजर जनरल ध्रुव काटोच इंडिया फाउंडेशन से हैं, वीरेंद्र गुप्ता पूर्व राजदूत आरएसएस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद से उनका जुड़ाव है, न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल आरएसएस के अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद रह चुके हैं, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रमों में शामिल होते हुए नजर आते हैं। ये लोग राहुल गांधी को खत लिखकर कहते हैं कि भैया देश खतरे में और देश की जो आज़ादी है उसको खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं अनाप शनाप लिखकर। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों निकल कर सामने आ रही। ये आगे देखिए, कांग्रेस ने एक और शेयर किया है कि ये भी राजगोपाल नायडू है, मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस थे, अपने कार्यकाल में कुछ गड़बड़ियों के लिए खूब विख्यात रहे। ग्वालियर के अपर कलेक्टर थे, तब इन पर माइनिंग पट्टेदार को ब्लैकमेल करने, उगाही करने का आरोप लगा था। तत्कालीन कलेक्टर ने जांच के आरोप सही पाने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी थी। 4 साल बाद महाशय का एक अन्य आईएएस अधिकारी सभाजीत यादव के साथ जमीन का विवाद हो गया। सभाजीत यादव की पत्नी और बेटी का आरोप था कि नायडू ने उन पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। मामला पुलिस थाने पहुंचा। डॉक्टर राकेश पाठक जी की 30 साल पुरानी खबरों में पूरा कच्चा चिट्ठा इनका लिखा हुआ। इन्होंने भी राहुल के खिलाफ चिट्ठी लिखकर देश की आज़ादी के बारे में और स्वतंत्र जो संवैधानिक पद है उसको लेकर आपत्ति जताई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसे खत लिख डाले थे, इस वजह से इनको आपत्ति थी। तो ये सारी चीजें दोस्तों इन लोगों के जरिए उठाई गई, मांगों के जरिए कही गई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या और किस तरीके की चीजें इन लोगों के जरिए कही जा रही है। आगे देखिए, आवेश तिवारी ने तो पूरा काला चिट्ठा ही खोल कर रख दिया है। उन्होंने देखिए क्या लिखा है। ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज आदर्श कुमार गोयल की है। कल जिन 272 माननीयों ने राहुल गांधी को पत्र लिखा है उनमें शामिल 16 जजों की लिस्ट में इनका नाम सबसे ऊपर है। मैं इन्हें नहीं जानता था, लेकिन खबरों की दुनिया की एक खासियत होती है कि खबर कभी मरती नहीं है, जैसे गुनाह कभी नहीं मरते हैं। मई 2003 में डीडीए घोटाले में हाईकोर्ट के पूर्व जज शमित मुखर्जी गिरफ्तार हो गए तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खोजी रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि मई 2001 में जिस अधिवक्ता आदर्श कुमार गोयल की बतौर जज नियुक्ति की गई है वो आरएसएस के ही, जी हाँ, वो आरएसएस के ही एक संगठन अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद से जुड़े हुए हैं। जबकि जजों की नियुक्ति में ये जरूरी है कि किसी भी जज की कोई राजनीतिक संबद्धता ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, आईबी की रिपोर्ट में उनको भ्रष्टम व्यक्ति भी बताया गया है। आईबी की बेहद गंभीर टिप्पणियों के बावजूद विधि मंत्रालय की सिफारिश पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बतौर जज नियुक्ति हुई थी इनकी। आपको बता दें कि हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट द्वारा भेजे गए नाम पहले विधि मंत्रालय को भेजे जाते थे और अब विधि मंत्रालय उन नामों को इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजता
दिखता है। खबर कहती है कि उन नियुक्ति से पहले एक बड़ी वादा थी। गोयल का नाम 4 अन्य लोगों के साथ KR नारायण के अनुमोदन के लिए उन्हें भेजा गया था, जो उस समय राष्ट्रपति थे, और नारायण ने पंजाब एवं हरियाणा के उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में MA मित्तल, जी हां, MK मित्तल की नियुक्ति को मंजूरी तो दी, लेकिन गोयल सहित 3 अन्य लोगों के बारे में कुछ टिप्पणियां और फाइल विधि मंत्रालय को वापस भेज दी थी। तत्कालीन कानून मंत्री अरुण जेटली ने विधि मंत्रालय सिफारिश का बचाव किया और 19 मई 2001 को एक गोपनीय नोट में जेटली ने गोयल की ईमानदारी पर IB के निष्कर्षण को कलंक बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम दावों ने उन पर पुनर्विचार किया था। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश और पंजाब एवं हरियाणा द्वारा उच्च न्यायालय के कॉलेजियम के सदस्यों के हवाले से कहा था कि गोयल की एक ईमानदार वकील के रूप में बेदाग प्रतिष्ठा है। 21 मई 2001 को प्रधानमंत्री वाजपेयी ने हस्ताक्षर किए और फाइल फिर से नारायण के पास भेज दिया। एक बार फिर वापस फाइल भेजने के बाद नारायण पर नियुक्ति को मंजूरी देने का संवैधानिक दायित्व था, लेकिन उन्होंने अपनी नाखुशी जाहिर की थी। ये कहानी यही खत्म नहीं होती है, अभी भी कुछ हिस्से जो बारी बारी से सामने आएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सरकार ने इन्हें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बना दिया है। ये चेयरमैन बने रहें। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का लिंक जो है इन्होंने शेयर भी किया है और बताया है कि ये इनका जो है पूरा कार्यकाल रहा है और किस तरीके से इन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये राहुल गांधी के किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उस पर इन लोगों के जरिए आपत्ति जाहिर की गई है। इन लोगों का चेहरा वो है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है। अब आप समझ रहे हैं दोस्तों कि किस तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है लोगों को, कैसे कैसे खबर छापे जाते हैं। अरे कुछ तो बताइए भैया, कौन लोग हैं ये? मीडिया वालों को ज़रा मैं कहना चाहूँगी कि भैया पूरा डिटेल के साथ आप एक खबर कीजिए, फिर पता चल जाएगा कि कौन है ये लोग, कहाँ से आए और क्यों इनको आपत्ति है। भैया भाजपा से जुड़े लोग हैं तो आपत्ति तो होगी ही, हमेशा से होती रही है। जब जब चुनाव आयोग पर सवाल पूछा गया है, आरोप लगाए गए हैं, तब तब बीजेपी आया है आगे बचाव करने के लिए। कुछ तो चुनाव आयोग के लिए छोड़ दीजिए। वैसे चुनाव आयोग की चुप्पी भी दर्शाती है कि वो राहुल गांधी के सवालों का जवाब देना नहीं चाहते हैं। दोस्तों, आप इस पूरे रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।